बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.6 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये इसमें फ़र्क क्या है कि ये फ्रैक्शन में है, तो हम इसको अब फ्रैक्शन की मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट उसका है 49/64। अब कह रहे कि आपने फाइंड करनी है, इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि 49/64 ये फ्रैक्शन में है। और बेटा, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये इस फॉर्म में लिखी हो 1.5, ठीक है, 1 होल एंड हाफ, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब 49 का पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब 49 बेटा, जैसे आपको पता है कि ये क्या होगा, डायरेक्ट 7 × 7 होगा, तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। इसके बाद 64, हम 64 की फ्रैक्शन करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ये 32 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2s are 4 और 2 1s are 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके लिख लेंगे फैक्टर्स। 49/64 इज इक्वल टू हमारे पास होगा कि 7 × 7 ओवर, अब 64 हम इसके लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास 64 के फैक्टर्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है इनका स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे 49/64, इसका स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा 7 × 7, इसका स्क्वायर रूट, या हम सभी का ऐसे स्क्वायर रूट लगा लें, बटा ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि आप देखें, जब दोनों की बेस सेम हो, यानी दो वैल्यूज़ सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो उनकी पावर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर ओवर, अब इनके भी पेयर बना लें, तो जो बनेगा 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, और सभी का आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब आप सेपरेटली इनके स्क्वायर रूट लगा लेंगे। 7 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर अंडर रूट × 2 का स्क्वायर अंडर रूट × 2 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो जज़र से कट जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/2 × 2 हो जाएगा 4 × 2 हो जाएगा 8। तो हमारे पास यही हमारा आंसर आ जाएगा कि 49/64, इसका जब अंडर रूट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर होगा 7/4। जी बेटा, इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। वो हमारे पास है कि 121/625। अब उस तरह से पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे 121, इसकी फैक्टराइजेशन 1 की फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद हम इसके 625 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब देखिए बेटा, अगर हम जो 1 है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है। तो 11 1s are 11, यानी 11 को 11 से ज़रब दें, तो अब देखेंगे हम करेंगे 11 × 11, तो क्या बन जाएगा, 1 1s are 1, 1 1s are 1 हो जाएगा, फिर 1 1s are 1 और 1 1s are 1 हो जाएगा, तो 1 2 1, तो ये हमारे पास 121 हो जाएगा। इसके बाद आप 625 को देखेंगे। अब जो 625 है या 625 जिसे हम उर्दू में कहते हैं,
तो जो 625 है ये 5 पे ही डिवाइड होगा। अब देखें ना 5 1 आर 5, अब पिछला गया 1 और 2, ये बन गए हमारे पास 12, तो 5 2 आर 10, फिर 2 कैरी हुए तो 5 25 बन गए, तो 5 5 आर 25 हो गए। इस बार फिर ये 5 पे हम डिवाइड करेंगे, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 5 आर 25 हो जाएगा, फिर 5 1 आर 5 हो जाएगा। अब ये इनके बन गए फैक्टर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि 121 बटा 625, इनकी फैक्टराइजेशन क्या आई, हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 ओवर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब इसके बाद हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे कि 1 to 1 ओवर 6 to 5 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बन गया, हम लिख देंगे ऐसे इसका स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बेटा देखिए, जैसे आप लोगों को पहले बताया कि दोनों जब की बेस सेम हो, दोनों वैल्यू सेम है और उनकी पावर 1 हो, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी यानी जो है ना एक्सपोनेंट्स, यानी जिसे हम पावर कहते हैं, वो प्लस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेपरेटली 11 स्क्वायर का अंडर रूट, ऊपर हो जाएगा 5 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 5 स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब जैसे स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 11 ओवर 5 इंटू 5, तो बन गया 11 ओवर 25। तो ये हमारा आंसर हो गया 121 बटा 625, यानी 1 to 1 ओवर 6 to 5 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसका आंसर आ रहा है 11 ओवर 25। अब दोबारा देख ले बेटा, हमने क्या किया इसको कि हमने पहले सबसे पहले 121 जो 1 to 1 था उसकी फैक्टराइजेशन की, 11 इनको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 to 1 बनता है। और 625 ये सारा 5 का टेबल है, तो हमने 5 पे डिवाइड किया, 125 आ गया, फिर 5 को 25 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5 आ गया। अब उसके बाद हमने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए कि हमने कहा 1 to 1 के फैक्टर्स हैं 11 इंटू 11 और 625 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद हमने उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा, 121 बटा 625 हमने उसका स्क्वायर रूट लिया, फिर 11 इंटू 11 और उसके बाद फैक्टर्स लिखे और उनका स्क्वायर रूट कर दिया। इसके बाद हमने उनके एक्सपोनेंट्स को इकट्ठे कर दिया कि अब देखें 11 का स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर एक पेयर और 5 का स्क्वायर दूसरा पेयर बन गया। उस पर हमने लिखा 11 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, फिर सेपरेट अंडर रूट लिख के उसके बाद हमने क्या किया 11 ओवर 5 इंटू 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 11 ओवर 25। जी बेटा, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है 196 ओवर 441। अब हम लिखेंगे जी 196 ओवर 441, इसके हम लिखेंगे फैक्टर्स। अब पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 196 की, इस फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब 2 पे करेंगे तो 2 9 जार 18 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा तो 2 8 जार 16 हो जाएगा, फिर 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, फिर 7 7 जार 49, तो 7 1 जार 7 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है 441, अब हम 441 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 3 पे डिवाइड होगा। अब 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 जार 3 और उसके बाद एक कैरी कर गया तो 3 4 जार 12 और उसके बाद 3 7 जार 21, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3 4 जार 12 और 3 9 जार 27, फिर ये 7 7 जार 49 हो जाएगा और 7 1 जार 7 हो जाएगा। अब इन फैक्टर्स को हम इधर लिख लेंगे। 196 के फैक्टर्स क्या बने कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और 441 के फैक्टर्स वो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इनका फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। 196 ओवर 441 इसका स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर ओवर, देखें ना पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, एक्सपोनेंट इसका प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 2 के स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, हम सेपरेट अंडर रूट लिख लेंगे। 3 के स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 7 के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा।
तो अब स्क्वायर जजर से कट जाएगा तो बन जाएगा 2 × 7 / 3 × 7। अब देखो बेटा 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। इसे हम लिख सकते हैं कि 196/441 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की। हमने कहा 196/441, हमने 196 का फैक्टराइजेशन की तो 298 हो गया, 249 हो गया, 7 7 और उसके बाद 44 41 की हमने फैक्टराइजेशन की, 3 147 आ गया, 3 49 आ गया, 7 पे डिवाइड किया, 7 7 49 आ गया। उस पर आपने सब फैक्टर्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। उस पर हमने उनका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद अब उसके बाद हमने उसको उनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। तो 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने सेपरेटली उनके क्या लिख दिए, स्क्वायर रूट लिख दिए। उसके बाद 7 ऊपर हो, जब दो ऊपर और बटे के ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज़ हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं और जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। तो या वैसे भी हम देखते तो ये 7 2 14 बनना था और 7 3 21 बनना था, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा देखिएगा आपकी बुक वाले ना जो क्वेश्चन आंसर जो है वो इसको ना 7 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, कैंसिल नहीं किया 7 को। हम लिखेंगे 7 2 14 हो जाएगा और 7 3 21, यही हमारा आंसर होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको कैंसिल नहीं करेंगे। 7 2 14 एंड 7 3 21। जी बेटा अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। 1 होल एंड 13/36 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 36 × 1 36 आ जाएगा। और पहले इन दोनों को प्लस करते हैं इसको, यानी जब भी हमने एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है तो हम लिखते हैं 1 × 36 + 13/36। तो ये बन जाएगा हमारे पास कि 36 + 13/36। तो बेटा बन जाएगा 49/36 बन जाएगा। अब इसके बाद हम लेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि 1 सही 13/36 इसका अंडर रूट बराबर हो जाएगा 49/36 इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम लिखेंगे जी 49 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 7 ही आ जाएगा, 7 1 7। और 36 की फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो वो बन जाएगा 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा और 3 3 हो जाएंगे। तो अब हम लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स। 49 के फैक्टर्स आए 7 × 7 ओवर 36 के फैक्टर्स बने 2 × 2 × 3 × 3 और इसका स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी जब दोनों की बेस सेम थी तो पावर उनकी ऐड हो गई, उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए तो हमारे पास बन गया। अब ये बन जाएगा 7 स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं इसको, 2 के स्क्वायर का अंडर रूट और 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास, अब स्क्वायर जैसे कट जाएगा तो 7/2 × 3 तो बन जाएगा 7/6। तो ये हमारे पास 7/6 आ जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे कि 113/36 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 7/6। अब 7/6 को हम लिख सकते हैं कि 7 डिवाइडेड यानी 7 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6, तो ये बन जाएगा 1 सही 1/6 हम लिख सकते हैं इसको, यानी हम लिखेंगे कि 1 सही 13/36 का जज़र बराबर होगा 1 सही 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी बेटा इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट है कि 676 ओवर 7 to 9। तो अब देखिए बेटा 676 ओवर 7 to 9 हमारे पास जब वैल्यू गिवन है। अब देखें कि ऊपर बटे के ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू से हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हम ले लेंगे कि 676 ओवर 7 to 9। अब इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी,
अब हम क्या करेंगे, पहले 6, 7, 6 जो है उसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो उसको क्या करेंगे, अब पहले देखिए इधर हमारे पास क्या है, जुफ्त अदद है यानी इवन नंबर है, तो अब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। हम करेंगे 2 3s are 6, 2 3s are 6 एंड 2 8s are 16। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 9s are 18। इसके बाद ये 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा जी। इसके अब देखिए 676 की फैक्टराइजेशन क्या किया आपने, पहले 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते 169 आता है। अब इसके बाद हमारे पास है 729। अब हमारे पास जो 729 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पहले 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा ये ऑड नंबर है। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 2s are 6 हो गया, फिर उसके बाद 3 2s are 6, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9 हो जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8s are 24, 3 1s are 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और उसके बाद 3 3s are 9 और 3 1s are 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 13, और बटा क्या बन जाएगा कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे कि 676 ओवर 729, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 ओवर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देखें ना, 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास बन गया। अब दोनों की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 13 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप इसके बाद आप सेपरेट लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर अंडर रूट इंटू 13 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 स्क्वायर अंडर रूट इंटू 3 स्क्वायर अंडर रूट इंटू 3 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो जजर स्क्वायर से कट जाएगा तो बन जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने 2 स्क्वायर अंडर रूट हो गया क्योंकि ये देखिए वैल्यूज़ ऐसे थी जजर में, हमने उनको सेपरेटली लिख लिया। अब इनके स्क्वायर जजर से कैंसिल हो गए तो बन गया 2 का 2 आ गया, 13 का 13 आ गया, ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। अब ये हमारे पास बन गया 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ओवर 9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 676 ओवर 729, इसका जज़र जो है ये 26 ओवर 7 हमारा 26 ओवर 27 हमारा आंसर आ गया। अब देख लें बेटा दोबारा से इसको, हमने क्या किया कि पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड की 676 की, फिर फैक्टराइजेशन फाइंड की 729 की, और उसके बाद जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए उनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और लिखने के बाद हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट के बाद अब क्या किया, जितने पेयर्स बने अब दोनों की बेस सेम थी, जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। अब जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है, तो जब मल्टीप्लाई किया 13 की पावर 1 + 1 हो गई। तो उसके बाद हमने इनके सेपरेटली जज़र ले लिए, और उसके बाद जज़र स्क्वायर से कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया 26 ओवर 27। अब देखें बटे के ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हमें मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं होती। जी बेटा, इसके बाद लास्ट पार्ट आ रहा है इस एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है कि हमारे पास 6 नंबर है, हम कहेंगे 12 होल है और 24 ओवर 25 है। अब इसको जब आपने यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 ज़रब 12 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 5 ज़ार 60 हो जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, 12 2 ज़ार 24 प्लस 6 करेंगे तो बन जाएगा 300। अब 300 प्लस 24 करेंगे तो ये बन जाएगा 324, तो ये बन जाएगा हमारे पास कि 324 ओवर 25। अब हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 324 ओवर 25। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब जब फैक्टर्स बनाएंगे
तो हमारे पास इसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे। अब 324 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। अब 324 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। फिर 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। फिर 3 27 हो जाएगा और 3 9 27 होते हैं और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 324 के फैक्टर्स बन गए, उसको हम लिख लेते हैं बटे के ऊपर। ये बन गए हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 25 के। अब 25 के फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही होंगे, यानी 5 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25 होता है। 5 पर टेबल पढ़ें तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको लिख लेंगे 12 24 ओवर 25, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास होगा, हम कहेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ओवर 5 इंटू 5। अब इसका आपने जैसे लिख लिया। अब क्या बन जाएंगे, पहले बताया आपको कि दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। हम कहेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको सेपरेट लिख लें, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर जैसे से कट जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 5। उसके बाद हो गया, अब 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 ओवर 5 हो जाएगा। तो अब 18 को 5 पे डिवाइड कर लें आप लोग, तो 5 3 ज़ार 15, तो 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इसे रिमाइंडर कहते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं बाकी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गया कि आंसर हमने इधर से लिखना शुरू करना है, ऐसे इसको होल नंबर लिखेंगे 3 और इसको बटे के ऊपर लिखेंगे और इसको बटे के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 सही 24/25 का जज़र हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमने 6 के 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।